सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बात। बेटा, मैं शैल जगोता एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बेटा संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है मुक्तामणि। ठीक है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले बच्चों हम क्या करते हैं? ईश्वर की आराधना करते हैं, है ना। तो आज भी हम अपने पाठ की, अपने पुस्तक की शुरुआत इस वंदना से करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बेटा, गुरु का स्थान सबसे ऊपर है ना। तो सबसे पहले हमें गुरु की आराधना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञान देने वाला हमारा गुरु ही है। तो गुरु की ही आराधना करते हुए कहा है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही देव महेश्वर यानी भगवान शिव है। तो शिव, ब्रह्मा और विष्णु का रूप कौन है? किसके अंदर व्याप्त है? गुरु के अंदर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, और गुरु क्या है? साक्षात ब्रह्मा के रूप में है। ऐसे गुरु को मेरा सादर नमन, सादर नमस्कार। फिर से बताती हूँ, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश्वर यानी भगवान शिव है और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ब्रह्मा का साक्षात रूप भी गुरु है। ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार। ठीक है, आगे चलें। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु की महिमा में पुनः क्या कहते हैं कि अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार को ज्ञान रूपी काजल की तीली से दूर करके जिसने मेरे ज्ञान रूपी नेत्रों को खोल दिया, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। यानी जो मैं इतने अंधकार में था, मेरे मन के अंदर चारों तरफ अंधकार, अज्ञानता, अंधकार से यहाँ मतलब अज्ञानता से, अज्ञान से भरा हुआ था, तो मेरे उस अज्ञान को ज्ञान रूपी तीली, माचिस की तीली होती है ना जिसको हम जलाते हैं तो रोशनी हो जाती है थोड़ी सी देर के लिए और वहां का अंधकार तिमिर नष्ट हो जाता है, तो उसी ज्ञान रूपी तीली से हमारे मन के अंधकार को दूर करके जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया और हमारे नेत्रों को खोला, यानी हमें ज्ञान करवाया अच्छे और बुरे का, ऐसे गुरु को नमस्कार है। स्पष्ट है? आगे चलें। मोहम हरति बालानाम उपदेशेन सर्वदा ज्ञानम ददाति नित्यम यो गुरुम पूज्यम नमामि तम। यानी जो सदा सभी बच्चों के मन को मोह लेते हैं यानी हर लेते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं सारे बच्चों के मन को, अपने उद्देश्य से हर लेता है अर्थात दूर कर लेता है। जो हमारे अंदर मोह व्याप्त है उसे गुरु क्या करते हैं? अपने उपदेश के द्वारा दूर कर देते हैं। अच्छी अच्छी बातों को बताकर, अच्छी चीजों को बताकर हमारे मन में जो मोह, जो लालच भरा हुआ है, जो माया जाल है, उसको दूर कर देते हैं और नियम से ज्ञान प्रदान करते हैं। उन पूज्य गुरु को मैं नमन करता हूँ। नियम से यानी अच्छे और बुरे का ज्ञान कराते हैं, भलाई और बुराई का ज्ञान कराते हैं, अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को देते हैं। ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार। यो वारयति पापेभ्य सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च गुरुं पूज्यम नमामि तम्। जो सदा सभी मानवों को पाप कर्मों से हटाता है अर्थात दूर करता है। तो गुरु क्या करता है? हम कोई भी गलत काम करते हैं तो हमें उसको करने से रोकता है ना। तो जो सदा सभी मानवों को पाप कर्मों से हटाता है यानी बुरे कामों को करने से रोकता है और धार्मिक कार्यों में लगाता है यानी धर्म के कामों में लगाता है,
उन पूज्य गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। यानी जो बुराई से हमें हटाकर अच्छाई का मार्ग दिखाता है और अधर्म से हटकर धर्म पे चलने की प्रेरणा देता है, ऐसे पूज्य गुरु को मेरा नमस्कार है। अगला, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड और चर अचर को व्याप्त किया हुआ, यानी गुरु कहाँ है? संपूर्ण ब्रह्मांड में, पूरे संसार में है। और चर अचर यानी जीवित और निर्जीव हर चीजों के अंदर गुरु व्याप्त है, जिसने उसे रास्ते अर्थात परमात्मा के मार्ग को दिखाया है। यानी जो हमें परम ज्ञान की अनुभूति कराता है, उच्च ज्ञान की अनुभूति कराता है और हमें ज्ञान दिया है, ऐसे गुरु को नमस्कार है। जो हमारे अंदर कुछ भी हमें आता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, सब कुछ उन्होंने हमें ज्ञान करवाया, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, यानी संपूर्ण जगत में व्याप्त है। चाहे वो निर्जीव प्राणी हो, चाहे सजीव प्राणी हो, हर किसी के अंदर वो व्याप्त है। और जिसने हमें सही मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाया है, सही मार्ग पर चलना सिखाया है, ऐसे गुरु को, जिसने हमें परमात्मा से हम कब मिलते हैं बेटा? जब हमारा मन शुद्ध होता है, हमारे अंदर अच्छाई और बुराई को समझने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, और हम सदैव धर्म और अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो ही हम परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो एकमात्र गुरु ही ऐसा है जो हमें इन सारी चीजों का ज्ञान करवाता है। तो ऐसे गुरु को, ऐसे वंदनीय गुरु को हमारा नमस्कार है। अब हम करते हैं बेटा शब्द। गुरु आचार्य या शिक्षक, महेश्वरा शंकर जी का दूसरा नाम, तत्पदम प्रत्यक्ष या स्पष्ट, तस्मै उसके लिए, नमः नमस्कार है। तिमिर अंधस्य रात्रि के, तिमिर मतलब अंधकार, रात्रि के, चक्षु नेत्र, सर्वदा हमेशा, व्याप्तम फैला हुआ, वारयति हटाता है या दूर करता है, पापेभ्य बुराइयों से, पापों से। ठीक है, तो आओ बेटा अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गुरु साक्षात कीदृशः भवति? गुरु साक्षात परब्रह्म भवति। गुरु कीदृशं चक्षु उन्मीलयति? गुरु ज्ञानांजनं शलाकया चक्षु उन्मीलयति। कः अस्मान् पापात् वारयति? गुरु अस्मान् पापात् वारयति। कः ज्ञानं ददाति? गुरु ज्ञानं ददाति। स्पष्ट है बेटा? मैंने एक शब्द लिखा है, बाकी आप प्रश्न से उतारेंगे। जैसे गुरु साक्षात परब्रह्म भवति, गुरु ज्ञानांजनं शलाकया चक्षु उन्मीलयति, कः अस्मान् पापात् वारयति? गुरुः अस्मान् पापात् वारयति। कः ज्ञानं ददाति? गुरुः ज्ञानं ददाति। ठीक है, दिए गए अब रिक्त स्थान पूरे करने हैं, यानी श्लोक को पूरा करना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरा, अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर निर्मिलेवं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह बेटा स्थान कम था, इसलिए मैंने श्री यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः करते हैं बेटा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, आगे चले। सम्यक उत्तर चिन्हांकित गुरु, यानी सही उत्तर को चिन्हांकित करना है।
गुरुवे इति पदम वचनम अस्ति, कौन सा वचन है? एक वचन। वार्यति इति पदस्य अर्थम अस्ति, वार्यति का अर्थ क्या है? हटाता है या दूर करता है। ददाति इति पदस्य लकार अस्ति, ददाति में कौन सा लकार है? लट लकार। पुनः करें बेटा इसको। गुरुवे कौन सा वचन है? एक वचन। वार्यति का अर्थ है हटाता है। ददाति कौन सा लकार है? लट लकार। क्लियर? तो आओ बच्चों, अब हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म अस्ति। गुरु हमारे पापों को दूर करते हैं। गुरु अस्मान् पापेभ्य वारयति। गुरु हमें धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। गुरु वयं धर्मे कार्येषु नियोजति। गुरु स्व उपदेश से हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु स्व उपदेशेन अस्मान् ज्ञानम यच्छति। श्री गुरु को नमस्कार है। श्री गुरुवे नमः। स्पष्ट है? अब हम आते हैं संधि विच्छेद। महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर्य। तिमिरांधस्य, तिमिर प्लस अंधस्य। गुरुर्ब्रह्मा, गुरु प्लस ब्रह्मा। ज्ञानांजन, ज्ञानेन प्लस अंजन। मंडलाकारम, मंडल प्लस आकारम। चक्षु रुमीलियतम, चक्षु प्लस उन्मीलितम। स्पष्ट है? आगे चले। तो बेटा अब हम वाक्य बनाते हैं। तस्मै, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शलाकया, गुरु ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलति। धर्मे, गुरु अस्मान् धर्मे नियोजयति। दर्शितम, गुरु ईश्वरस्य मार्गम दर्शितम। ठीक है? अब समानार्थी, जिसको कि हम हिंदी में पर्यायवाची भी कहते हैं, यानी समान अर्थ को रखने वाला। गुरु को और क्या कहते हैं? शिक्षक, आचार्य। विष्णु गरुड़ ध्वजः। महेश्वर नीलकंठ, शिव शंकर। मानव मानुष, नर, इंसान, कुछ भी। ठीक है? तो आज बस इतना ही बेटा। अगले पाठ के साथ मैं आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमो नमः।